Hello students, today we will see about heating effects of electric current. When a resistor is connected in an electric circuit, heat is produced in it due to current. This is known as heating effect of current. अब heating effect of current क्या है कि when the resistor is connected with the battery or any electrical supply, it gets heated. दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के वजह से कोई रजिस्टर होगा, वो अगर हीट होता होगा, गर्म होता होगा, तो उसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उस पर ही बेस्ड है कॉइल्स. डेली लाइफ के यूजेस में आपने आपके घर में देखा होगा कि गैस सिगड़ी, गैस हीटर, कुकर के कॉइल्स, ये राउंड शेप में आते हैं. दैट इज coiled coil. So they are nothing but one type of resistor. एक टाइप के रजिस्टर के जैसे ही है वो राउंड. और इसमें राउंड क्यों सर्किट दिया हुआ है, इनका शेप राउंड क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए ज़्यादा टाइम लग सके. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए अगर ज़्यादा टाइम लेगी तो क्या होगा, फिर उसमें हीट तैयार होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, एंड ऑन दैट हीट वी कैन यूज दैट हीट. जैसे कि वाटर बॉयलर है, इलेक्ट्रिकल कुकर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है. सो कॉइल, नाइक्रोम के जो कॉइल बने हुए हैं वो इलेक्ट्रिकल हीटर कुकर में यूज़ करते हैं. टंगस्टन का वायर जो इलेक्ट्रिकल बल्ब में यूज़ किया जाता है. ये बल्ब में जो ये वाला वायर है वो है टंगस्टन वायर. सो क्योंकि हीटिंग इफेक्ट इतना होता है कि अप्रॉक्सीमेट 3400 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, और ये टंगस्टन ही अच्छे से बियर कर सकता है, सह सकता है. सो दैट्स वाई टंगस्टन वायर इज यूज इन द बल्ब. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आफ्टर दैट several times we read or hear about a building catching fire due to short circuit. अब शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग फायर कैच कर लेती है. आपने सुना होगा कि बड़े बड़े कपास की गड्डियाँ रखी होती है खेत में या किसी गोडाउन में, और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है. सो व्हाई दिस हैपन? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर. इलेक्ट्रिक करंट जो कनेक्शन रहता है वो कनेक्शन के 3 टाइप्स है: लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ. आपने देखा होगा कि रेड, येलो और ब्लैक कलर के वायर्स रहते, और इलेक्ट्रिशियन जो रहता है वो येलो एक पिन को लगाता है, ब्लैक एक पिन को लगाता है, रेड अलग पिन को लगाता है. एक पिन के जो 3 नॉचेस रहेंगे वो तीनों भी नॉचेस को अलग अलग से वो वायर्स लगाते हैं. तो दैट वायर्स आर नथिंग बट द डिफरेंट कनेक्शंस. लाइव, न्यूट्रल और अर्थ बोला जाता है उनको. अगर लाइव और न्यूट्रल वायर्स, ये इनका प्लास्टिक कोटिंग जो रहता है वायर के ऊपर का, अगर ये निकल गया तो इनके अंदर कितना डिफरेंस है पोटेंशियल? 220 वोल्ट तक का. ठीक है. और अगर ये दोनों टच होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा. और इतने ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर स्टार्ट हो गया तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो फिर वो वायर क्या होंगे, ट्रिमेंडसली हीट होंगे, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हीट होना स्टार्ट कर देंगे, और इतने हीट हो गए क्या वो फायर कैच कर लेते, और इसलिए आग लग सकती है. ठीक है. और जो अर्थ वायर रहता है वो ग्राउंड को कनेक्ट रहता है. सो लाइव और न्यूट्रल अगर इनका प्लास्टिक कोटिंग अगर निकल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाएगा, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से वो वायर जलना चालू हो जाएगा. और उसके आसपास अगर कोई रुई होगी, कॉटन होगा, कुछ कपड़े होंगे या वुड होगा, तो फिर वो क्या कर लेंगे, फायर कैच कर लेंगे. दैट्स वाई अ फ्यूज वायर इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. इसलिए तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज वायर लगा होता है. फ्यूज वायर का काम क्या है पता है क्या? जैसे ही ये लाइव, न्यूट्रल अगर टच हो गए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा. तो ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो गया तो फिर करंट हीट बढ़ जाएगी, और वो हीट जो बढ़ी हुई है वो हीट ये डिटेक्ट कर लेता है, और ये फ्यूज वायर क्या हो जाता है, मेल्ट. और मेल्ट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, और इसलिए बड़े नुकसान से आप इजीली बच सकते हो.
इसलिए फ्यूज वायर जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है तो वो यूज किया जाता है। उसके बाद समर टाइम में, इन समर सीजन ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर इन इवनिंग ड्यू टू होम लाइटनिंग फैन। समर में अपने को बहुत सी गर्मी होती है तो लोग कूलर, फैंस, लाइट ये सब यूज करते हैं। तो 10-15 घर मिला के, 20-25 घर मिला के एक ट्रांसफार्मर होता है एक एरिया का, वो ट्रांसफार्मर पर फिर क्या हो जाएगा, ओवरलोड आ जाएगा, है ना। लोग बोलते हैं ना डीपी जल गई डीपी, तो वो डीपी मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर। और वो ट्रांसफार्मर पर अगर बहुत लोड आ गया तो फिर उसमें भी क्या होते हैं, फ्यूजेस होते हैं, और वो भी बड़े बड़े फ्यूज क्या हो जाते हैं, उड़ जाते, क्योंकि बड़ा नुकसान बचाने के लिए वो फ्यूज वायर उड़ जाते हैं और वहाँ का पावर सप्लाई कट हो जाता है। और अभी के पीरियड में यूज़ हो रहे MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब फ्यूज़ वायर उतने यूज़ नहीं हो रहे हैं, अब MCB यूज़ हो रहे हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करंट सप्लाई हो रहा है तो ये फ्यूज़ MCB बंद हो जाते, ऊपर चले जाते। तो इसका मतलब क्या है, हाई पावर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही। ओके, सो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर दैट देर आर सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सो वी विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।